इस वीडियो में हम तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ या अंग्रेज़ी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर एक सवाल बनाकर हल करेंगे, जिसमें स्प्रिंग की मुमकिना तवानाई और कशिश सकल की मुमकिना तवानाई दोनों ही इस्तेमाल में आ सकें। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रैक है जो कि बर्फ़ का बना हुआ है कुछ इस तरह से, और ये यहाँ एक वर्टिकल सर्कल भी बन रहा है इसमें। और ये बर्फ़ का इसलिए हमने फ़र्ज किया है कि इस मिसाल में हम फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ की कुव्वत को नज़रअंदाज कर सकें। अब यहाँ इस कोने में हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि कोने से दीवार के साथ जुड़ा हुआ है और इस पर हमने दबाव की कुव्वत लगाकर इसे दबाया हुआ है और ये अपने असली मकाम से कुछ इतना पीछे है और इसका खिसकाव बराबर है x के। और फिर हमने यहाँ इसके दूसरे कोने पर एक गेंद रख दी है। अब अगर हम इस स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो ये इस गेंद को धकेल कर अपनी जगह पर वापस आने की कोशिश करेगा कुव्वत बहाली की मदद से, जिसकी वजह से ये गेंद हमारे इस ट्रैक पर आगे जाने लगेगी और ये इस लूप में चली जाएगी कुछ इस तरह से और ये ऊपर जाकर यूं नीचे आएगी। और फिर हमें पता ये लगाना है कि इस स्प्रिंग पर कम से कम कितना दबाव हम लगाएं, कितना कंप्रेशन हो कि ये गेंद इस दायरे के फासले को बस पूरा पूरा तय करे, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। हमारे पास स्प्रिंग का कांस्टेंट बराबर है k इज इक्वल टू 10, गेंद का मास बराबर है m इज इक्वल टू 4 kg के, और हमारे पास इस दायरे का रेडियस भी मौजूद है जो कि 1 मीटर के बराबर है। तो अब इस सवाल पे हम तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का कुलिया लगाते हैं, जिसके मुताबिक अगर हमारे सिस्टम पर कोई बैरूनी काम ना हो रहा हो तो उसकी तवानाई महफूज रहेगी या कंजर्व रहेगी। सो हमारे सिस्टम में ये गेंद, ये स्प्रिंग, ये ट्रैक सब शामिल है। और अगर हम इस सिस्टम की इब्तदाई हालत के बारे में बात करें तो वो ये होगी जब मैं इस स्प्रिंग को छोड़ने वाला था, और इसकी हतमी हालत ये होनी चाहिए जब ये गेंद इस दायरे के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, कुछ यहाँ पर। और ऐसा करने के लिए इसके पास ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान तवानाई महफूज कर लेते हैं या कंजर्व कर लेते हैं। पहले हम मालूम कर लेते हैं कि इब्तदाई हालत में हमारे सिस्टम में कितनी तवानाई मौजूद थी। शुरू में तो ये गेंद जमीन पर रखी हुई है, तो इस सूरत में यहाँ कशिश सकल की मुमकिना तवानाई 0 ही होगी, और वेलोसिटी नहीं है यहाँ तो हर की तवानाई भी यहाँ 0 ही होगी। शुरू में सिर्फ स्प्रिंग की मुमकिना तवानाई मौजूद होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, जब तक हम इसे छोड़ते नहीं हैं, और हम जानते हैं कि वो बराबर होगी TEI यानी कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू PESP, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इज इक्वल्स टू 1/2 ज़र्ब K ज़र्ब x स्क्वायर। तो अब वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा TEI इज इक्वल टू PESP इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। ये हमारे पास इस सिस्टम की कुल इब्तदाई तवानाई हो गई। अब आते हैं हम हतमी हालत पर, जहां पे हमारी गेंद कुछ यहां होगी इस दायरे के सबसे ऊंचे मकाम पर। अब पता लगाते हैं कि यहां कुल तवानाई क्या है। अगर गेंद यहां पर पहुंच रही है और ये जमीन से ऊंचाई पर है तो इसका मतलब है कि इसके पास कशिश सकल की मुमकिना कुव्वत मौजूद है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो TE टोटल एनर्जी फाइनल F इज इक्वल्स टू GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब चूंकि हमारे पास इस दायरे का रेडियस मौजूद है जो कि 1 मीटर के बराबर है, तो इससे हम इस गेंद की ऊंचाई निकाल लेंगे जो कि इसके डायमीटर के बराबर होगा, और अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर उसका डबल 2 मीटर्स हो जाएगा। हम जानते हैं कि GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है M इंटू G इंटू H के। सो इससे हमने यहाँ लिख लिया। अब इन जो वैल्यूज़ हैं ये इस फॉर्मूले में डाल लेते हैं। सो G हम जानते हैं, उसे हम 10 फर्ज कर लेते हैं फिलहाल, जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो GPE बराबर हो जाएगा 4 ज़रब 10 ज़रब 2, और यूं GPE हमारा बराबर हो जाएगा 80 जूल्स के। तो इतनी कशिश सकल की मुमकिना तवानाई है हमारी इस गेंद के पास। इसके अलावा अभी हमने बात की थी कि गेंद के पास ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी भी होनी चाहिए ताकि ये गेंद नीचे की जानिब ना गिरे बल्कि अपने इस ट्रैक के रास्ते पे चलती रहे। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके पास वेलोसिटी V मौजूद है, और अगर इसके पास वेलोसिटी मौजूद है तो इसके पास जाहिर है काइनेटिक एनर्जी, हर की तवानाई भी मौजूद होगी। उसे लिख लेते हैं हम। टोटल एनर्जी अब बराबर हो जाएगी TEF इज इक्वल्स टू GPE जमा KE, और इसका KE का फॉर्मूला हम पिछली कई वीडियो से जानते हैं, वो होता है KE इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ अगर हम अपनी वैल्यूज प्लग इन करें तो ये KE बराबर हो जाएगा 2 इंटू V स्क्वायर।
तो अब हम इस गेंद की यहाँ इस मकाम पर वेलोसिटी नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस गेंद को एक दायरे में हरकत करनी है, या सर्कुलर मोशन होगा इसका, और ऐसा करने के लिए इसके पास एक्सेलरेशन होना जरूरी है। और जो एक्सेलरेशन होगी, जब दायरे में कोई शय हरकत करती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या कहलाती है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और वो भी नीचे की जानिब। इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बटा R। तो अगर इस गेंद पर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है तो जाहिर है इस पर कुव्वतें भी होंगी जो उसे ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फराहम कर रही होंगी। तो वो कौन सी कुव्वतें हो सकती हैं, मालूम कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो इस पर कशिश सक़ल की कुव्वत लग रही होगी नीचे की जानिब, FG, और ये गेंद इस ट्रैक के साथ राब्ते में है तो इस पर एक नॉर्मल की कुव्वत लग रही होगी, FN, और वो भी नीचे की जानिब भी लग रही होगी। और इन्हीं दोनों की वजह से इस गेंद को सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मिल रही होगी। अब न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू ma, लेकिन F के यहाँ दो हिस्से हैं। F जो है वो दो हिस्सों का मजमुआ है, FN जमा FG इज इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है AC। तो इसको अगर हम मजीद हल कर लें तो ये FG की जगह mg आ जाएगा, FN जमा mg इज इक्वल्स टू m, और AC की जगह ये v स्क्वायर बटा r, तो mv स्क्वायर बटा r। अब याद रहे कि हमें स्प्रिंग का कम से कम दबाव या कंप्रेशन निकालना है। इसका मतलब है कि ये गेंद जब यहाँ होगी तो इसके पास कम से कम वेलोसिटी होगी, और अगर ऐसा है तो ये पूरी टर्म mv स्क्वायर बटा r इसे भी कम से कम होना चाहिए। और अगर इसे हमें छोटा करना है तो हमें FN जमा mg को छोटा करना चाहिए। अब चूंकि mg कांस्टेंट है, इसे हम छोटा कर नहीं सकते, तो हमें नॉर्मल के कुव्वत को छोटा करना होगा, और इसकी सबसे छोटी वैल्यू, कम से कम वैल्यू हो सकती है 0। तो ऐसा करने से हमारे पास ये मसावात हो जाएगी mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बटा r। इसे अगर हम मजीद हल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू r इंटू g। अब यहाँ पर हम वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं, r 1 है, g 10 है, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 ज़रब 10 इज इक्वल्स टू 10। तो v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब ये वैल्यू हतमी तवानाई की मसावात में हम डाल लें तो हमारे पास TEF बराबर हो जाएगा GPE जमा KE। सो TEF बराबर हो जाएगा 80 जमा ये KE की जगह अब आ जाएगा 2v स्क्वायर। तो TE बराबर हो जाएगा, इस v स्क्वायर की जगह हम 10 लिख लेंगे जो हमने वैल्यू निकाली, 80 जमा 2 ज़रब 10। सो TEF बराबर हो जाएगा 100 जूल्स के, और हमारी हतमी तवानाई की वैल्यू ये आ गई। तो अब हमारे पास सिस्टम की इब्तदाई और हतमी तवानाई मौजूद है, और ये बरकरार रहने वाली है क्योंकि सिस्टम पे कोई बैरूनी क़ुव्वत नहीं लग रही है। कशिश सक़ल की क़ुव्वत सिस्टम का हिस्सा है और यहाँ रगड़ भी नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 जूल्स। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 बटा 5, और x बराबर हो जाएगा यूं √20 मीटर्स के। सो अगर हम स्प्रिंग को इस कदर के बराबर दबाएं तो ये गेंद को इतना धकेलेगा कि ये गेंद इस ट्रैक का सिर्फ एक चक्कर काट ले, ना कम ना ज्यादा।